नमस्कार, आज मैं हूँ स्टीलो ब्राइट के ऑफिस में एक दिल्ली बेस्ड कंपनी जो कि हाउसकीपिंग प्रोडक्ट्स बनाते हैं। और ये जो ब्रांड है अभी बहुत ही अच्छा अपना मार्केट बनाया है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री बिकॉज ऑफ द विलिंगनेस एंड द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द एंटरप्रेन्योर। रजनीश जी इज द एमडी ऑफ दिस कंपनी। आज हम उनसे मिलेंगे। ही विल ऑल्सो टेल अबाउट हिज जर्नी और हम लोग ये भी जानेंगे कि उनका रिक्वायरमेंट क्या है। अगर आप में से कोई डिस्ट्रीब्यूटर है जो डिस्ट्रीब्यूशन या फिर सुपर स्टॉकिस्ट बनना चाहते हो इस कंपनी के, या फिर यू आर लुकिंग फॉर अ जॉब, देन दिस वीडियो इज फॉर यू। और अगर आप एंटरप्रेन्योर है तो आपको एक इंस्पिरेशन मिलेगा कैसे ये 25 साल पुराना कंपनी स्टेप बाय स्टेप अपना जगह बनाया इतना एक कॉम्पिटिटिव मार्केट के अंदर। सो लेट अस मीट द एमडी ऑफ द कंपनी मिस्टर रजनीश पटवारी। तो हमारे साथ है रजनीश जी, एमडी ऑफ स्टीलो ब्राइट, एक ऐसा ब्रांड इन द हाउसकीपिंग सेगमेंट जहां पे कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है। तो आज हम लोग इनसे जानेंगे भी और सीखेंगे भी कि इन्होंने ये ब्रांड को कैसे बनाया। नमस्कार रजनीश जी। नमस्कार, सभी को नमस्कार। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि बर्थ ऑफ स्टीलो ब्राइट कैसे हुआ? स्टीलो ब्राइट ब्रांड का जन्म के बारे में अगर आप कुछ बोलें। तो ये हमारा पहले 1996 में हमने स्टील वूल का फैक्ट्री था मेरा। उसके बाद 1998 में मैंने ये शुरू किया स्क्रबर का, जिसका उस टाइम में ब्रांड क्रिएट हुआ स्टीलो ब्राइट, और तभी से कर रहे हैं। उस टाइम में बहुत ज़्यादा सेल नहीं था। मैंने अपने कुछ फाइनेंशियल ब्रेकडाउन्स आए थे, उसके बाद घर से ये काम शुरू किया मैंने, और ये जर्नी वहाँ से शुरू हुई है। और ये जो सेक्टर है बड़ा ही अनऑर्गेनाइज्ड है, और 1995 से जब से स्टील वूल किया तब से देख रहा हूँ कि इसमें बहुत सारे छोटे जो इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योर है वो जुड़े हुए हैं, जो अपने घर से ही अपना काम करके मटेरियल ले लिया, घर में पैकिंग करके और उसको मार्केट में, लोकल मार्केट में बेच दिया। तो ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर ही है और काफ़ी टाइम से ऐसे ही चल रहा है। तो स्क्रबर का जब ब्रांड इंट्रोड्यूस किया, चैलेंजेस आए शुरू में। नए प्रोडक्ट को एक्सेप्ट करने में दिक्कत होता। पहले स्टील वूल चलता था, स्टील स्क्रबर आया, स्क्रब पैड और क्लीनिंग में बहुत सारे परिवर्तन होते गए और चीज़ें नई नई आती गई। तो हमने सभी को एडॉप्ट करके और नए प्रोडक्ट रेंज निकालना शुरू किया उस समय से, और ग्राहक की जो उनको चाहिए मटेरियल हम वाजिब दाम में सही बेहतरीन क्वालिटी के प्रोडक्ट दे पाए बाज़ार में। तो उस हिसाब से हमने इंट्रोडक्शन अपने नए नए प्रोडक्ट क्रिएट करके और बाज़ार में इंट्रोड्यूस करने लगे। आज तकरीबन 25 साल हो गए इस काम को करते हुए, और मैंने ही शुरुआत करी थी इसकी। पेरेंट्स का जो फैमिली है उनके और बिजनेसेस थे। तो मुझे इस काम में बड़ा मज़ा आता है। मैं काफ़ी लोगों से इसमें मिलता हूँ और लोग जुड़ते हैं। ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो हाई वैल्यू नहीं है, लेकिन लोगों को हम ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ के और उनको काम दे सकते हैं। हाइजीन एंड हाउसकीपिंग प्रोडक्ट्स जो है अभी बहुत इन डिमांड है। उसका डिमांड इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि लोग अब ज़्यादा हाइजीन कॉन्शियस हो गए हैं। देखिए, ऐसा एक प्रोडक्ट जहाँ पे अनऑर्गेनाइज सेक्टर भी है, बड़े ब्रांड्स भी है, वहाँ पे अपना पहचान बनाने के लिए इन्होंने कुछ स्टेप्स लिया और ये 25 साल से इसको कर रहे हैं। तो इनको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में। हम लोग जानना चाहेंगे रजनीश जी कि ये जो आपने स्केल अप किया, तो डेफिनेटली आपने अपना प्रोडक्ट तो आपका अच्छा ही है, बट इसको मार्केट तक आपने कैसे पहुँचाया? क्या क्या स्टेप्स लिया ताकि ये लोगों तक पहुँचे, मार्केट तक? शुरुआत से थोड़ा बताएंगे किस तरीके से, कौन कौन सा रूट्स आपने अपनाया? तो शुरुआत में जब हमने, जैसे मैंने बताया आपको कि घर से शुरू किया था, पैकिंग करना हमने खुद नहीं पैक किया और गाड़ी में डाल के इसको होलसेलर को दे के आते थे। शुरू में खुद ही सुबह 5 बजे उठ के डिलीवरी करके आते थे। मारुति गाड़ी होती है, उसकी सीटें खोल के उसमें कार्टन भर के ले जाके सुबह डिलीवरी करके आते थे खुद। फिर उसके बाद से काम बढ़ता गया तो
फैक्ट्री लगाई, लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया, फिर वो सब चीज़ अपने चैनलाइज होते गए। तो इसमें मेन रहा कि पहले हम होलसेलर को ही देते थे, पहले दिल्ली से शुरू किया, फिर धीरे धीरे करके एक एक स्टेट करते गए और आज पैन इंडिया में सभी जगह है। और प्रोडक्ट हम क्रिएट करें सो दैट हम डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल के थ्रू उसको और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हम फैला पाएँ। तो उसमें बीइंग एंटरप्रेन्योर और होलसेल में ही इतने समय किया, तो हमें नॉलेज और एक्सपर्टीज़ इतनी थी नहीं उसको कि कैसे लेके जाएं। तो उसमें हमारा हेल्प संदीप जी ने किया है कि एक जो इनका संदीप जी का रहता है कि अभी ये FMCG और मार्केटिंग बैकग्राउंड से है, डिस्ट्रीब्यूशन बैकग्राउंड से, तो इन्होंने हमें काफ़ी सपोर्ट किया है और इसको हम कैसे आगे नेक्स्ट लेवल में और लेके जाए, क्योंकि स्केलिंग करते हैं तो एक लेवल में आके मैं अटक रहा था कि इसको और हम कैसे बढ़ाएं। गाइडेंस जो सर ने दिया है हमें, उससे हम इसको और हम काम कर रहे हैं अभी और नेक्स्ट लेवल में लेके जाएं, ताकि हम देश की और इंडिविजुअल हाउस होल्ड है उनमें बेहतरीन प्रोडक्ट एक वाजिब दाम में पहुंचा पाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे पाएँ। हम उससे हम देश की सेवा करना चाहते हैं इस माध्यम से। थैंक यू रजनीश जी, क्योंकि रजनीश जी को मैं अब इतने दिनों से, इतने महीनों से जानता हूँ और उनके साथ मैंने काम किया है। एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि ये बहुत डेडिकेटेड है। ये खुद मार्केट में जाते हैं, खुद मार्केट में प्रोडक्ट को देखते हैं। हमारे साथ मार्केट में कितने बार इन्होंने काम किया है, तो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है। एक एंटरप्रेन्योर के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वालिटी होना चाहिए। एंड दूसरा चीज़ जो इन्होंने बताया, अभी स्केल अप करने का टाइम आ गया है। अभी होलसेल से ही ये लोग ज़्यादा कर रहे हैं, बट नाउ दे आर गॉट इन टू डिस्ट्रीब्यूशन। तो डिस्ट्रीब्यूटर्स हम लोगों ने कुछ अपॉइंट किया है, वहाँ से हम लोगों ने पायलट किया, तो हमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। नाउ स्टीलो ब्राइट इज लुकिंग फॉर मोर एंड मोर डिस्ट्रीब्यूटर्स। ज़्यादा से ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटर्स ऑल ओवर इंडिया में हम लोग बनाना चाहते हैं, ताकि हम लोग देश के कोने कोने तक ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट हम लोग जो बना रहे हैं उसको पहुंचा सकें। तो रजनीश जी, आप ये थोड़ा हमें बताइए कि ये जो आपका एक गोल है कंपनी को एक लेवल पे ले जाने का, आपका क्या गोल है आगे का, मतलब इस कंपनी को मैं इस लेवल पे लेके जाऊँगा? सिंपल है कि मैं चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग को मैं एम्प्लॉयमेंट दे पाऊँ और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट जो घरों में इस्तेमाल होते हैं जिनसे हेल्थ और हाइजीन, मैं चाहता हूँ कि मेरा देश के सभी वासी साफ भी रहे और सेफ भी रहे। तो उसको मद्देनज़र रखते हुए जितने हम प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस कर रहे हैं अच्छे बेहतरीन क्वालिटी के हों और वाजिब दाम में हों, ये हमारा लक्ष्य है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सेवाएं दे पाए। थैंक यू सो मच। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचना चाहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट देना चाहते हैं। एंड स्टीलो ब्राइट इज़ ऑल्सो लुकिंग फॉर मोर एंड मोर पीपल इन देयर सेल्स टीम। अभी इनका सेल्स टीम बहुत छोटा है, अभी बढ़ाना चाहते हैं। तो अगर आप में से कोई देख रहे हो जो कि इंटरेस्टेड हो इन अ जॉब इन स्टीलो ब्राइट, तो नीचे आपको गूगल फॉर्म मिल जाएगा। इफ यू आर इंटरेस्टेड इन टेकिंग अप डिस्ट्रीब्यूशन, तो आपको नीचे गूगल फॉर्म मिल जाएगा, जिसको आप फिलअप करके आप डायरेक्टली स्टीलो ब्राइट तक पहुंच सकते हो। थैंक्स अ लॉट रजनीश जी फॉर गिविंग अस द इनसाइट्स, और हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। एंड विशिंग यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। थैंक यू।